Hello students, today we are going to cover the topic audit of hire purchase and audit of leasing company। तो देखिए स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ हायर परचेज से। तो देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए को एक व्हीकल चाहिए, वो उस व्हीकल को बी से, जो बी तो उस व्हीकल का ओनर है, तो उसे हायर बेसिस पे लेना चाहता है। तो इस एग्जांपल में देखिए दो पार्टीज हैं, ए और बी। तो बी तो हो गया ओनर और ए हो गया हायरर, यानी जिसको वो पर्टिकुलर व्हीकल चाहिए फॉर द यूज। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, तो ये ट्रांजेक्शन कहलाता है हायर परचेज। अब देखिए इसी बेसिस पे ए तो हो गया हायरर और बी हो गया ओनर ऑफ द गुड्स, और इनके बीच में होता है एग्रीमेंट। तो अब इसको समझते हैं, इसका ऑडिट कैसे होगा। सबसे पहले समझिए, जो हायरर होता है वो पे करता है एग्रीड अमाउंट इन दी पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स, यानी मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे। तो अपने एग्जांपल में ए जो होगा वो बी को, जो ओनर है गुड्स का, उसको कुछ मंथली अमाउंट या जो भी पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट होगी फॉर द यूसेज ऑफ दैट व्हीकल, तो वो बी को देगा। और जो बी का जो ओनर है उसका काम क्या होगा, वो इस इंस्टॉलमेंट, इस अमाउंट के बदले में ए को, जो कि हायरर है, उसको उस पोजेशन ऑफ द गुड्स देगा, यानी व्हीकल, जो भी ट्रक उसको चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, उसको, उस ए को, हायरर को उस व्हीकल की, उस इक्विपमेंट की पोजीशन दे देगा। तो ये तो हो गया इसका बेसिक मीनिंग ऑफ द हायर परचेज। अब समझते हैं इसको ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब ऑडिटर इस ट्रांजेक्शन में जो ए और बी के बीच में हुआ था, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, उसमें ऑडिटर को क्या क्या चेक करना रहेगा। तो ऑडिटर सबसे पहले चेक करेगा कि उन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशंस क्या थी, वो राइटिंग में था कि नहीं था, और वो साइंड बाय ऑल दी पार्टीज, यानी हमारे एग्जांपल में ए और बी दोनों से वो साइंड था कि नहीं था, और उसकी टर्म्स कंडीशन राइटिंग में होनी चाहिए, यानी इंस्टॉलमेंट कब कब ड्यू हो रही थी, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या था। अब दूसरा इसमें ऑडिटर चेक करेगा, परचेज, हायर परचेज एग्रीमेंट में वो क्लियरली और टर्म्स और कंडीशन डिटेल में चेक करेगा कि प्राइस ऑफ गुड्स क्या था, यानी जो हमारे एग्जांपल में ट्रक था, तो उस ट्रक का प्राइस क्या था। कैश प्राइस ऑफ गुड्स, अब यहाँ पे ये देखिए कैश प्राइस ऑफ गुड्स यानी उसका ट्रक का करंट वैल्यू क्या था। ये होता है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, उसका व्हीकल का करंट वैल्यू, जो कि इमीडिएटली अगर वो कोई पर्सन पे करे तो उसको उसका ओनरशिप मिल जाएगा। तो ये हो गया कैश प्राइस। तो ऑडिटर की कैश प्राइस भी चेक करेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, हायर परचेज प्राइस जो होता है वो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हायर परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। तो इसमें ये होता है हायर परचेज का टोटल प्राइस। अब ये ऑडिटर एक बार चेक कर लेगा एग्रीमेंट में कैश प्राइस कितना लिखा हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, और हायर परचेज का अमाउंट टोटल कितना है। तीसरा ऑडिटर देखेगा द डेट ऑन विच एग्रीमेंट शैल बी डीम टू कमेंस, यानी मंथ के स्टार्टिंग से कमेंस हो रहा है, एंड से कमेंस हो रहा है, कौन से महीने से स्टार्टिंग हो रही है एग्रीमेंट की। नेक्स्ट देखेगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी थी, कितने बेसिस पे थी, मंथली थी, क्वार्टरली थी, तो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं। और नेक्स्ट देखेगा इसमें एग्रीमेंट में द गुड्स टू विच द एग्रीमेंट रिलेट्स, यानी जो ट्रांजेक्शन में अगर ट्रक की बात हुई है, अगर किसी इक्विपमेंट की बात हुई है, तो वो कौन से नेचर ऑफ गुड्स थे जो कि एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं, और एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कौन से इक्विपमेंट या व्हीकल पे हुआ है, कौन से गुड्स पे हुआ है। ये एक बार ऑडिटर इसमें चेक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऑडिटर चेक करेगा, इंश्योर दैट द इंस्टॉलमेंट पेमेंट आर बीइंग रिसीव्ड रेगुलरली, जो भी इंस्टॉलमेंट की बात हुई है वो रेगुलरली ना ओनर रिसीव कर रहा है, और जो भी एग्रीमेंट में अमाउंट दिया हुआ था, जो भी पीरियड दिया हुआ था, उस अकॉर्डिंग ही रिसीव हो रही है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया ये ना, अभी तक हमने कवर कर लिया ऑडिट ऑफ हायर परचेज। अब हम देखेंगे ऑडिट ऑफ लीज। अब ऑडिट ऑफ लीज में क्या होता है, यहाँ पे दो तरीके से लीज होती है। AS 19 में भी आपने अकाउंट्स में देखा होगा कि ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। तो इसमें हम है ना देखेंगे ऑडिटर क्या चेक करेगा, बेसिक नेचर ऑडिट प्रोसीजर फॉर द ऑडिट ऑफ लीज। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी जैसे आपने पढ़ा होगा अपने कंपनी लॉ में भी, कि कंपनी को रजिस्टर होने, इनकॉर्पोरेट होने के टाइम पे ही उसका नेम क्लॉज होता है, प्लेस क्लॉज होता है। तो उसी तरीके से है ना उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। तो जो लीजिंग कंपनी है, तो क्या वो ऑथोराइज भी है क्या इस तरीके का नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो ऑडिटर सबसे पहले तो ये चेक करेगा ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी वो पर्टिकुलर लीजिंग कंपनी ये काम, यानी फाइनेंस लीजिंग का काम करने के लिए ऑथोराइज है, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा प्रोसीजर टू असर्टेन द क्रेडिट एनालिसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑडिटर ये चेक करेगा, जैसे जो ना लेसर है, लेसर का मतलब होता है जिसने अपना इक्विपमेंट आगे दिया है रेंट पे लेसी को। तो लेसर ने दिया है लेसी को, तो जो लेसी है यानी जो आगे उसका रेंट देगा, तो वो रेंट पे करने के लिए प्रॉपर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है भी कि नहीं है, कि वो प्रॉपरली अपना ना जो भी व्हीकल या इक्विपमेंट यूज करने के लिए जो उसका रेंट दे रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं है, वो आगे प्रॉपर इंस्टॉलमेंट दे पाएगा नहीं पाएगा, लीज का अमाउंट पे करेगा कि नहीं करेगा। तो ये ऑडिटर इसमें एक बार क्रेडिट एनालिसिस करेगा लेसी का। नेक्स्ट ऑडिटर चेक करेगा द लीज एग्रीमेंट शुड बी एग्जामिन्ड। लीज एग्रीमेंट में वही बेसिक पॉइंट जो हमने हायर परचेज में देखे थे, अमाउंट क्या है, पीरियड क्या है,
किस पर्सन को दिया हुआ है, क्या इक्विपमेंट दिया हुआ है, तो ये सब चीजें वो एग्रीमेंट से चेक करेगा। नेक्स्ट ऑडिटर देखेगा एग्जामिन दी लीज प्रपोजल फॉर्म। अब ध्यान से समझिएगा, लीज प्रपोजल फॉर्म यानी जिसको यूज करने के लिए चाहिए, तो यानी लेसी हो गया। लेसी लेसर को एक लीज प्रपोजल फॉर्म भेजता है कि भाई मुझे आपका ये वाला व्हीकल चाहिए, इतने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, इस यूज के लिए मुझे चाहिए, इतना अमाउंट मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ, तो वो प्रपोजल भेजता है ओनर को यानी लेसर को। तो ऑडिटर ये देखेगा कि वो किस रिस्पेक्ट में भेजा गया है, वो फॉर्म पूरा देखेगा कि लेसी ने लेसर को किस तरीके से फॉर्म भेजा है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट ऑडिटर देखेगा कि लेसर ने वही सारे ना प्रॉपर पॉइंट से एक्सेप्ट कैसे किए हैं, तो वो कहलाता है एक्सेप्टेंस लेटर। यानी लेसर ठीक है एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है जो भी उसने रिक्वेस्ट दी थी तो वो उसको एक्सेप्ट होगी, पर्टिकुलर जिस भी इक्विपमेंट की बात हुई थी तो वो उसको लीज पे देने के लिए तैयार है। तो एक बार ऑडिटर ये एक्सेप्टेंस लेटर भी चेक कर लेगा। नेक्स्ट ऑडिटर देखेगा कि जो भी इनवॉइस है, यानी जो भी इक्विपमेंट की बात हो रही है उसका पर्टिकुलर इनवॉइस किसके नाम पर है, इनवॉइस में क्या अमाउंट है, तो वो प्रॉपरली सेफ कस्टडी में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, ये देखेगा। नेक्स्ट दिखेगा द बोर्ड रेजोल्यूशन, क्योंकि कंपनी लीजिंग कंपनी की बात हो रही है, तो जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथोराइजिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी इस पूरे ट्रांजेक्शन को ऑथोराइज करने के लिए जो भी डायरेक्टर ऑथोराइज किया गया है उसके लिए पर्टिकुलर बोर्ड रेजोल्यूशन है ना पास किया गया है कि नहीं किया गया है, एक बार ऑडिटर ये देखेगा। नेक्स्ट देखेगा सी दैट द कॉपीज ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो व्हीकल जो भी ना इंस्ट्रूमेंट, अगर किसी भी इक्विपमेंट की बात हो रही होती है तो उसका अमाउंट काफी हैवी होता है, तो उसके लिए उसमें कंपनी ने इंश्योरेंस करवा रखा होता है। तो ऑडिटर को एक बार इंश्योरेंस की पॉलिसी उस रिस्पेक्ट में उस व्हीकल के इक्विपमेंट के इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी चेक करनी पड़ेगी, और वो देखेगा कि वो जो इंश्योरेंस की कॉपीज हैं वो लेसर के पास उसके रिकॉर्ड्स में रखी हुई हैं, ताकि अगर बाद में कुछ लॉस होता है ना, कुछ रिटेन नहीं कर पाता है, तो इंश्योरेंस कवर वो कंपनी, लीजिंग कंपनी उसको पूरा कवर कर पाए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑडिट ऑफ लीज और ऑडिट ऑफ हायर परचेज। थैंक यू।